पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। बताई है ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है। ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई 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 है। ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। ये सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। हर दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। हर दुखी कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। जो आते हैं सत्संग में, जो आते हैं सत्संग में जीवन को सजाते हैं। सत्संग की दुनिया में जो रोज नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। संग की गंगा में जो नित्य नहाते 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 हैं। संग की गंगा में अरे जो नित्य नहाते हैं। प्रेम चले भक्ति और भगवान की जय। पहला चीज, जितने लोग कुर्सी में विराजमान हैं, आप लोग कुर्सी को छोड़ करके नीचे बैठ जाएं। और ये जो गेट है ना, इस गेट को छोड़ करके बैठे।
क्योंकि कथा जब होती रहे तो कथा पांडाल में नीचे बैठ करके और जितना ही भगवान से नजदीकी बना लिया जाए उतना ही लाभदायक है। लेकिन नेताजी लोगों का भाषण होता रहे तो उतना ही दूरी बना लिया जाए तो उतना ही लाभदायक है। कहीं से लाठी चार्ज होने का डर रहता है। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया इधर हमारी तरफ ध्यान दीजिए आप। व्यस्तता तो बहुत रहेगी, लेकिन ये बताइए कौन सा आयोजन आपने करा रखा है? बोलना तो पड़ेगा। किस चीज की आयोजन की गई है? भैया आप वहीं से पूछा जा रहा है, हमारे तरफ ध्यान दीजिए आप। ये कौन सा आयोजन किया गया है? हंसने की बात नहीं है आप ही, क्योंकि आपका रिजर्वेशन हो चुका है यहाँ का। कई लोग तो जितने लोग बैठ रहे हैं सब वेटिंग लिस्ट में हैं। टिकट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा कोई भरोसा नहीं। होने वाला है, इन लोगों का टिकट कन्फर्म होने वाला है। रिजर्वेशन तो आपको बढ़िया गद्दी मिली हुई है ना? है? तो किस चीज का आयोजन किया गया है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूछा तो उनसे जा रहा है। बोलिए। भागवत के नाई श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। अब जान लीजिए इसका पूरा भावार्थ क्या होता है। पहले जानिए। श्री मीन्स होता है लक्ष्मी, मद मीन्स होता है विचार। भागवत 4 शब्दों में है, भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। समझ रही ना? भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग, यही 4 शब्द से यह भागवत बना है, जिसका नाम है सत्य चित आनंद। उसी भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, सच्चिदानंद भगवान को, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है और आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक ये तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। उन्हीं का नाम है सच्चिदानंद। और ये आपका परम सौभाग्य है कि आपको यह सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। और आपके ये पितरों का जो है पुण्य है, आपके जन्म का पुण्य है कि यह अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि महाराज गोस्वामी जी बड़ा सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। सिया राम जय
भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैया है ताली बजावे पड़ी काहे से गोस्वामी जी लिखनी कि हेलो हरिओम। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी असंशय विहंग उड़ावन हारी। तो जब भी भजन हो को तो ही ताली बाजत रहे। जब ताली बाजी तो चट चट के आवाज आई और जब चट चट के आवाज आई ना तो जो पाप रूपी पक्षी जो सर पर हमरे विराजमान बा दूर भागी और धर्म रूपी पक्षी आके हृदय में विराजमान हुई हैं। इसलिए जब कीर्तन होखे तो ताली जरूर बजावे के बाद। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी इच्छा वैसी कथा। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान लब सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए।
जिंदगी की डोर सौंप हाथ में नाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में बास दे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधिरा तेरा ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिरा तेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिरा तेरा ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिरा तेरा ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधिरा तेरा अरे ताही विधि रहिए। प्रेम चले भक्ति और भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। एक समय की बात है, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिक सारण क्षेत्र में विराजमान है, जिसमें सूत जी महाराज की आयु सबसे कम है। और सूत जी महाराज सौनक ऋषि से पूछ रहे हैं जी कि हे गुरुदेव, कि हमारी इच्छा हो रही है जी कि मनुष्य इस कलिकाल में कौन सा भजन करे जिस भजन करने से सबका कल्याण हो। कालम व्यालिमुखाग्रासम त्रासस्य निर्वाण हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्णम भासितः। सौनक ऋषि कह रहे जी कि हे सूत, आपने बहुत सुंदर प्रश्न को किया है जी कि इस कलिकाल में केवल परमात्मा का ही नाम जो है सबसे उत्तम है, और जो परमात्मा का नाम लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर शब्दों में दर्शा रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में केवल जो है परमात्मा का नाम ही आधार है, इसलिए हे सूत जो है सबसे पहले भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाए। जब सूत जी महाराज इतनी बात कहते हैं कि प्रभु ये बताइए कि कीर्तन करने से अगर कल्याण हो जाए तो कीर्तन किया जाए। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्यं च वयो विद्या गजेन्द्रकः, का जाति विदुरस्य यादवं पीतो गृहं पौरुषं, कब्जाया किमितं रूपम् अधिकं तत्त्वसुदामा धनोधनं, भक्त्या तूष्यन्ति केवलं परमया भक्ति प्रियं माधवः। करें जे कि हे सूत, श्रीमद् भागवत का अनूप महत्व विषय के व्यासनाओं को अलंकृत करते हुए जो है मन में अमृत का जो है प्रवाह करता है। देखिए अगर हो सके तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाए, उस कथा को पढ़ा जाए, उससे मनुष्य का कल्याण होगा।
सौनक जी कह रहे हैं जी कि हे सूत आदि 88,000 ऋषिगण, एक समय की बात है देवर्षि नारद जी 3 लोक 14 भुवन का भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम की तरफ पहुंचते हैं। और जब बद्रिका आश्रम की तरफ पहुंचते हैं तो देखते क्या है, एक सुंदर युवती हैं और उनके पास 2 वृद्धावस्था में पुरुष पड़े हुए हैं। और वहां से महाराज देवर्षि नारद जी देख करके धीरे से जो है वहां से खसकने लगे। तब तक जो है वो सुंदर स्त्री का नजर देवर्षि नारद जी के ऊपर पड़ता है। और जब सुंदर स्त्री कहती है जे कि भो भो साधु त्रयम त्रिष्ठा, जे कि हे साधु बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, हमारे दुख से हमारी निवृत्ति कराइए। सत्यम नापि तपम शौचम दयादानम न विद्यते। और जब इतनी बात जो है देवर्षि नारद जी सुनते हैं महाराज, वहां से लौट करके आकर के वो सुंदर स्त्री के पास खड़े हो जाते हैं और उस स्त्री के पास खड़ा होकर के पूछते हैं जी कि हे देवी आप कौन हैं, ये जो पुरुष हैं ये कौन हैं, इनके बारे में आप बताएं। वह सुंदर स्त्री बोल रही हैं, तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को वृद्धि दायकम कन्या क्रीड्यो लोभांत्य पत्न्याया कलंकः। वह स्त्री कह रही है कि हे देवर्षि नारद जी कि हमारा नाम जो है भक्ति है, लेकिन जो ये पुरुष दोनों हैं एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। जी कि हे ऋषिवर जी कि देखिए मैं बहुत दुख की मारी हुई हूं और इतना ही नहीं, उस दुख के कारण हमारा अवस्था जो है युवा अवस्था हो गया, लेकिन जो हमारे पुत्र हैं ये वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके। पुनः कहती हैं कि भो भो साधु क्षणम त्रिष्टः मन चिंतामपि नाशयः दर्शनम तम लोकस्य सर्वथा हरम परम। कहती हैं कि हे ऋषिवर आप थोड़े समय के लिए जो है ठहर जाइए और हमारे मन में जो चिंता है उसे दूर करें। और इतना ही नहीं, आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ करिए। जब इतनी बात जो है देवर्षि नारद जी सुनते हैं महाराज, देवर्षि नारद जी कहते हैं जी कि हे देवी ये बताइए आपके पुत्र ये हैं, लेकिन ये सब जितनी स्त्रियां ये कौन है। पुनः जो है कहती अहम भक्तिरति ख्यातो इमे मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगे जर्जरहु। जी कि हे देवर्षि ये कलयुग के प्रभाव से हमारा वृद्धावस्था हो गया है और जो स्त्रियां आप देख रहे हैं ना ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये गंगा है, यमुना है, नदियां हैं, सभी नदियां जो है हमारी सेवा में लगी हुई हैं, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मुनि आप मुझे कलयुग के आघात से बचा करके शांति प्रदान करिए। हे ऋषिवर हम जो है द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी उत्पत्ति हुई, और उतना ही नहीं उतना महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं बड़ी होती गई। जैसे ही गुजरात देश में मैं प्रवेश की बहुत सुंदर हो गई और यहाँ आकर के बद्रिका आश्रम में मैं बूढ़ी हो गई और हमारे पुत्र जो है दुर्बल हो गए। और इतना ही नहीं हे देवर्षि
इस पवित्र धाम पर हमारी इच्छा हो रही थी कि हम वृंदावन की ओर चलें, लेकिन यहां से हमारे पुत्र जो है अस्वस्थ हो गए। जे कि हे देवर्षि, आप हमारे दोनों पुत्रों को वृद्ध बनने से बचाएं। आप हमारे ऊपर कृपा करके, हमारे पुत्रों के ऊपर कृपा करके हमें जो है क्या करें, आप स्वस्थ करें। नारद जी कहते हैं जी कि हे देवी, इस कलिकाल में सदाचार का लोप होता जा रहा है। इसमें सज्जन और दुखी लोग ही जो है सबसे ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। जो कि यह कलिकाल का प्रभाव है, धर्म का लोप होता जा रहा है। इधर देवर्षि नारद जी कहते हैं जी कि हे देवी, आपके पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा। और जब कहते हैं जी कि आपके पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा महाराज, तो ये क्या करते हैं, द्वादक्षर मंत्र को देना आरंभ करते। इन दोनों बालकों को ज्ञान और वैराग्य को, और जैसे द्वादक्षर मंत्र देते हैं महाराज, जब तक यह मंत्र इनके कानों में जाती है तब तक ये लोग थोड़े थोड़े जो है अपनी श्वास का प्रभाव कम करते हैं। लेकिन जैसे ही द्वादक्षर मंत्र बंद करते हैं देवर्षि नारद जी, पुनः उसी अवस्था में हो जाते हैं लोग। पुनः जो है देवर्षि नारद जी मंत्र को देना बंद करके गीता का पाठ सुनाते हैं महाराज। और जब गीता का पाठ सुनाते हैं, पुनः जो है उसी अवस्था में आते हैं लोग। जब गीता का पाठ भी सुना लेते हैं, फिर पुनः जो है उसी अवस्था में हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, आज तक जो हमने पुण्य किया वो भी इनको लग जाए। पुण्य देने के बाद भी वह जो ज्ञान वैराग्य है महाराज, पुनः उसी अवस्था में पड़े रह रहे हैं। और जब ये पड़े रह रहे हैं महाराज, तो नारद जी को बहुत चिंता हो रही है। इतने चिंतातुर हो जा रहे हैं जे कि वह चिंता से कहते हैं, जी देवी, आपके पुत्रों को मैं स्वस्थ कराऊंगा। और ये सोचते हुए जो है हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जब हरिद्वार की तरफ प्रस्थान करते हैं महाराज, तो देखते क्या हैं, जे कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनकादि, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन। ये चारों लोग जो है गंगा जी में स्नान करके भगवान की भक्ति करने के लिए निकल रहे हैं लोग। तब तक देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचते हैं। और देवर्षि नारद जी पहुंच करके जाकर के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। कहते जी कि हे संतगण, हमारे दुखों से जो है आप निवृत्ति दिलाएं। इतना मैं दुखी हूं कि हमने जो है देखा भक्ति और ज्ञान वैराग्य को, उनके दुख को बर्दाश्त न करके मैंने क्या किया, वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया, गीता का पाठ सुनाया। लेकिन थोड़ी सी चेतना उनकी जगती थी, उठ करके क्षण भर बैठते थे, परंतु पुनः उसी अवस्था में हो जाते थे। जे कि हे मानस पुत्र, आप लोग जो है हमारे दुख से निवृत्ति दिलाएं। सनकादिगण कहते हैं जे कि हे ईश्वर, एक उपाय हमारे पास है, जे कि आप क्या करें। सदाशिव्यम सदाशिव्यम श्री भागवती रूपी कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चक्रम समार्षये। सनकादिगण कहते हैं जी कि हे देवर्षि नारद, श्रीमद् भागवत कथा का जो है सदैव श्रवण करने से ये लोग जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद, जैसे सिंह के डर से भेड़िया भाग जाती, वैसे ही भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से कलियुग का संपूर्ण दोष जो है दूर हो जाएगा।
जैसे दूध से घी समाहित रहता है लेकिन उतना स्वाद नहीं देता जितना अलग करने पर स्वाद मिलता है। हे नारद, आप क्या करो, कथा का श्रवण कराओ। जब सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद, तभी जो है इन लोगों का कल्याण हो सकता है, इनके दुखों से निवृत्ति मिल सकती है। जो भागवत कथा अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी योग के लिए होती है, उनको भगवान की कथाओं का श्रवण और अलौकिक शांति प्राप्त होती है। सनकात गण कहते हैं कि हे नारद, जब व्यास जी 17 पुराण और महाभारत आदि की रचना करके मानसिक शांति जब इन्हें नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया, चतुर्थ श्लोकी भागवत कथा को जो है सुनाया, जिसे सुनकर के व्यास जी को शांति मिली। शायद आपको स्मरण ना हो, नारद जी बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका दर्शन करके अनेक अशुभों को नाश करने वाला, मान मद और मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर आप जैसे श्रेष्ठ वीर रागी परमहंसों और सत्संगों का लाभ मिलता है। जे कि हे परम पूज्य मुनिगण, ये बताइए जे कि भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ हो और कितने दिन का विधान है और इसकी क्या विधि है, आप हमें बतावें। सनत कुमार बोलते हैं जे कि आप जो इस तट पे आ गए हैं, इस तट का नाम है आनंद तट, यहीं आप आसन लगावें और हम चारों भाई आपको जो है क्या करेंगे, भागवत रूपी अमृत का ज्ञान देंगे, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो है कष्ट दूर होगा। जब इतनी बात देवर्षि नारद जी सुनते हैं महाराज, कहते हैं महाराज तो श्रोता कौन होना चाहिए। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत्, कथा शब्दस्य समाकर्ण्यं तंत्रिकं तरुणायते। सनकादिगण कहते हैं कि हे नारद, अगर आपको सुनना है तो आप ही जो है यजमान के रूप में बन जाओ और आपको हम लोग सुनाते हैं, जिससे सुनने से भक्ति ज्ञान और वैराग्य को शांति मिलेगी और कलिकाल का प्रभाव दूर होगा। जब इतनी बात कहते हैं महाराज, देवर्षि नारद जी कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जितनी दूरी बद्रिका आश्रम से हरिद्वार की है, उतना ही दूरी बद्रिका आश्रम से महाराज वृंदावन की है। दोनों के बीचों बीच में बद्रिका आश्रम है। जब इस गंगा तट पर समझाने लगे महाराज, हरिद्वार में उस समय परम वैष्णव भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, परशुराम, विश्वामित्र, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, याज्ञवल्लभ, व्यास, पराशर आदि मुनिगण सभी लोग जो है पहुंचते हैं। पहुंच करके कहते हैं महाराज, हम लोगों की भी हार्दिक इच्छा हो रही है कि हम लोग भी कथा का श्रवण करें। तदंतर सनत कुमारों ने कहा जी कि श्रीमद् भागवत का कथा का सबसे पहले मैं महत्व सुनाता हूं, जिसे सुनने से आपके जीवन का जितना भी पाप है वह सब दूर हो जाएगा। श्लोकाभिलोकं पादं पठि भागवतं यस्य चः, नित्यं बोढ्यं वयोराजं श्रुत्या मेधाधिमेधयः, यत्फलं नास्ति तपसां नः योगेन समाहितम। करेंगे कि इतना ही नहीं, तपस्या योग समाधि को प्राप्त नहीं जो कर पाता है, जो अगर वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यज्ञादि गर्जितम सप्ताहे
सप्ताहो गर्जितं व्रता तपसो गर्जन्ति प्रत्याया तीर्थायां वर्जायति। करें जो कि श्रीमद् भागवत कथा का जो है गर्जना व्रत तीर्थ योग से अधिक है। और हे नारद, सप्ताह सबसे गर्जता हुआ है। श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करने से जीवों को कष्ट नहीं मिलते, उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, समस्त कामनाओं को त्याग करके प्रभु में इच्छा लग जाता है। मोह ममता अहंकार से जो जीव विचरण करते हैं उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं नैमी सारण क्षेत्र में, और कह रहे हैं कि हे सूत जी, मैं आपको बता दूं कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। उस नदी के किनारे चारों वर्ण के लोग रहा करते थे। अपने अपने धर्म का अनुसरण करके सत्कर्म में लगे रहते थे। उसी तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक सुंदर नगर बचा हुआ था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। इन्हें शिक्षा अच्छी थी, बल में बलवान थे, धन में धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुई थी। लेकिन कुल में उत्तम उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसका नाम था धुंधुली। जैसे उसका नाम था उसी प्रकार से उसका स्वभाव था। और उत्तम नगर में ही धुंधुली की बहन की भी शादी हुई थी। ये धुंधुली आत्मदेव बाबा से प्रतिदिन जो है झगड़ा किया करते थे, क्लेश उत्पन्न करती थी घर में, और झूठ झूठ बातों को लेकर के बाबा से झगड़ जाती थी। लोकवार्ता क्रूता प्रायश्यम बहुजल विगाह सुराच गृहे करलाम कलहशम कलह प्रिया। आत्मदेव बाबा जो है, जो ब्राह्मण का 6 कर्म होना चाहिए वो सब कर्म उनके अंदर था। सबसे पहले ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? विद्या का अध्ययन करना चाहिए, विद्या को पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए। ये 6 कर्म है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण होकर के धर्मांध थे, लेकिन महाराज इनका काम क्या था? वो पांडित कर्म भी करते थे, ज्योतिष विद्या की इनको प्राप्ति थी। लेकिन इनके पास धन होने के बावजूद भी जो इनकी धर्मपत्नी है, जिनका नाम है धुंधुली, और धुंधुली के स्वभाव से महाराज दरवाजे पर एक गौ माता है, वह भी संतान नहीं दे रही है। एक आम का वृक्ष है, वो भी जो है फल नहीं दे रहा है। यहां तक कि धुंधुली को भी संतान नहीं हो रहा है। ये आत्मदेव बाबा जो है प्रतिदिन जो है पांडित कर्म करने के लिए नगर में निकल जाते थे, लेकिन जो भी इन्हें दक्षिणा मिलता था, भोजन की सामग्री मिलती थी, आत्मदेव बाबा ला करके धुंधुली के हाथ में रख देते थे। लेकिन धुंधुली क्या करती थी? उसे ले जा करके बाहर कूड़े में डाल दिया करती थी। दानम भोगम नश्यः स्त्रीगतयों भवति विवेकशः योग ददाति नम भुक्ते तस्यं तृतीयां गतिर्भवते। इसे ये था कि धुंधुली को जो कि हम किसी का दिया हुआ धन नहीं ग्रहण करेंगे। प्रतिदिन धुंधुली क्या करती थी?
उसे ले जा करके ब्राह्मण देवता लाते थे बड़े परिश्रम करके और ले जा करके जो है कूड़ेदान में डाल देती थी। और इतना ही नहीं, पंडित जी आते थे, हर बात पर कलह करना आरंभ कर देते थे। एकदा संदिजो दुखता ग्रह गृत्वांबरम गदः। एक दिन वह आत्मदेव बाबा इतने दुखी हो गए जे कि यह सोच लिए जे कि जीवन जीने से जो है यह जीवन धिक्कार है कि बिना पुत्र के एक तो हम हैं, जब अपने जजमान के घर जाते हैं तो वो लोग जो है मुझे तिरस्कारित करते हैं, दूसरे मैं घर पे आता हूं तो धर्म पत्नी जो है कलह करती है। अब ब्राह्मण देवता इतने दुखी हो गए, दुखी होकर के इन्होंने सोच लिया जे कि अब जो है जीवन जीना ही हमारा व्यर्थ है। पालयो मयाधीनो सावंध्या सर्वता भवे। इन्होंने सोचा जे कि इतना ही नहीं जे कि मैंने जो धेनु गाय को पाल रखा है इसी के कलह की वजह से उसको भी वंध्या दोष लग गया है। जो हमारे दरवाजे पर वृक्ष है वो भी फल नहीं दे रहा है। ब्राह्मण देवता जो है आत्मज्ञानी थे महाराज। ये सोचते हुए ये तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पहुंचते हैं और पहुंच करके महाराज रोते हुए विलखते हुए अब सोच रहे हैं कि इस नदी में कूद करके हम जान दे दें। और जैसे ही सोच रहे हैं महाराज, संतति सागरो दुखम पारंगम पुराय तथा रे मधुकम कुटुंबिनस्य सन्यासी सर्वदा दुखम। जिस परिवार में अगर संतान ना हो तो उससे पूछिए कि संतान के लिए क्या क्या करता है मनुष्य, और जिसके वो संतान मिल जाए और वह संतान को पुत्र हो जाए तो उससे पूछिए वह कितना दुखी है। आत्मदेव बाबा जो है सोच रहे हैं कि अगर मुझे भी एक कोई संतान मिल जाता तो लोग जो ताना मारते हैं उससे मैं बच जाता। यही सोच रहे हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर खड़ा होकर के आत्मदेव बाबा, और यही सोचते हुए अपने धोती को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि हम छलांग लगा करके अपने शरीर को त्याग दें। तब तक जो है परमात्मा की ऐसी कृपा बन रही है जे कि परमात्मा एक सन्यासी रूप में आते हैं और कहते हैं हे ब्राह्मण देव, आपको किसी बात का कष्ट है, आप इतने दुखी दिख रहे हैं। जब आत्मदेव बाबा जो है उस सन्यासी की बात को सुनते हैं, कहते हैं कि हे संत जे कि मुझे बहुत कष्ट है। क्रूग्रामस्यम कुलहीनम सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्ख पुत्रम विधवास कन्या बिना अग्नि कथम प्रही हेतम य कथा मतः। करेंगे कि हे संत जी, जे कि जिस गांव की वासना पूरे गांव में फैल जाए, जैसे कुल हीन का सेवा किया जाए, बुरा आहार किया जाए, क्रोधी स्वभाव का जो है रहा जाए, क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिल जाए, मूर्ख पुत्र मिल जाए, विधवा कन्या हो जाए, और वो भी विधवा कन्या होने के बाद भी अगर अपने ही घर पर पाली जाए वह कन्या तो जीवन भर छाती जलती रहती है। इसलिए हे सन्यासी, हमें बहुत कष्ट है कि मुझे आज तक जो है चौथापन आरंभ होने वाला है, ना तो मुझे कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। जैसे ही आत्मदेव बाबा कहते हैं उस सन्यासी से, सन्यासी कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, सप्तम जन्मवधि तत्र
पुत्रो चैनैव चः निजं दुखम सुखम सर्वः कृत्याया समायते। जी कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक फल दे रहा हूं, उस फल को ले जाकर के अपने धर्म पत्नी को दे दीजिएगा और धर्म पत्नी से कह दीजिएगा इस फल का सेवन कर लेंगे, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसे ही सन्यासी की बात सुनकर के महाराज आत्मदेव बाबा उस फल को लेते हाथ में, इनको जो है इतनी प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता का जो है कितना हो भी अगर वर्णन किया जाए उतना ही कम है। आत्मदेव बाबा क्या करते हैं, वहां सन्यासी रूपी भगवान का प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके महाराज वह फल ला करके धुंधुली को दे देते हैं आत्मदेव बाबा और कहते हैं हे देवी, इस फल को जो है आप ग्रहण करें, जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जैसे बाबा जो है ला करके अपने धर्मपत्नी धुंधुली को देते हैं, धुंधुली वो फल ले लेती है, लेकिन क्या करती है, उस फल को खाती नहीं है और अपनी बहन के घर जाती है रात्रि में। अश्रद्धाम भूतम तत्र तपस्यं कृतं च यतः अस्तयं मुच्चं पार्थस्य प्रीतम नः इव। और जाकर के कहती है जे कि हे बहन, जे कि जो हमारे पति देव हैं वो क्या किए हैं, तपस्या किए हैं, संत से मिलकर के फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं जे कि फल को खा लो और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बहन कहती है कि नहीं बहन, अगर फल को खा लोगी तो वह संत की वाणी है, संत का दिया हुआ फल है, वह जो है कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या करो, उस फल को अपनी गौ माता को खिला दो। और मुझे भी संतान होने वाला है, अगर आपको संतान की इच्छा है, बाबा को संतान की इच्छा है, तो हे बहन हमारे पास कई संतान हैं, आप हमसे एक संतान ले लेना। धुंधुली अपने बहन की बात मान करके क्या करती है, आकर के वह फल गौ माता को खिला देती है और गौ माता को खिलाने के बाद कुछ समय के बाद गौ माता को गर्भ ठहरता है। लेकिन इतना ही नहीं, जब गौ माता को गर्भ ठहर जाता है ना, कुछ दिनों के बाद जो है वहां जो पौधा है आम का, उस पौधे में भी फल लगना आरंभ हो जाता है। लेकिन जब यह दोनों सूचना धुंधुली को मालूम होती है ना, अब धुंधुली घबराने लगती है और धुंधुली घबरा करके अपनी बहन के पास रात्रि में पहुंचती है और कहती है बहन, वह फल तो जो हमने गऊ को खिलाया वह गऊ को गर्भ ठहर गया है, उसे संतान होने वाला है। बहन कहती थोड़ा सा भी मत घबराओ, हमारे कथनानुसार क्या करना है, आप जाकर के अपने पेट पर कपड़ा बांध लो और बाबा से कह देना जी कि बाबा जी कि अपने घर में खुशी आने वाली है। बहन की बात मान करके जो है धुंधुली घर आती है, आकर के अपने पति से कहती है बाबा आपके घर में खुशी आने वाली है। ब्राह्मण देवता इतना प्रसन्न होते हैं महाराज, प्रसन्न हो करके क्या करते हैं, सबसे कहते हैं कि मैं भी पिता बनने वाला हूं। आत्मदेव बाबा को जो है हर्षोल्लास, बहुत जो है प्रसन्नता हो रही है। आत्मदेव बाबा सारी बस्तियों में महाराज पंडित थे ही, जब इन्हें लगा जे कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है तो इतने हर्षित हो गए महाराज, हर्षित होकर के जो है समाचार पूरे नगर में सुना दिए। लेकिन समय आगे बढ़ता गया। सबसे पहले जो दरवाजे पे गौ माता थी महाराज, वह गौ माता एक सुंदर जो है संतान को जन्म देती हैं। कुछ दिनों के बाद जो है जब धुंधुली जान जाती है कि हमें अब कोई संतान होने वाला नहीं है, दौड़ करके बहन के पास जाती है
और बहन कहती है कि हे बहन थोड़ा सा भी घबराओ नहीं, अब हमें भी पुत्र होने वाला है। जी कि एक काम करना, बाबा से कह देना जी बाबा हमारी बहन को बुला लीजिए और चलने फिरने में परेशानी हो रही है। और जैसे बाबा बुलाएंगे बहन हमें संतान होगा, आपको हम संतान दे देंगे। और इतना ही नहीं, आपके घर कुछ दिन ठहर करके उस बालक का जो है लालन पालन करके पोष पाल करके बड़ा करके, हमारे वहां खाने की भी दिक्कत है, आपके घर में खाने की दिक्कत नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम पाल करके पोष करके बड़ा करके पुनः अपने घर आ जाएंगे। धुंधुली अपने बहन की बात मान करके महाराज बाबा से कहती है। बाबा जो है उसकी बहन को बुलाते हैं और धुंधली की बहन को पुत्र होता है, लेकिन वह पुत्र धुंधुली लेती है और बाबा से कहती बाबा आपको लल्ला हो गया है। लल्ला क्या करते हैं, अपने नगर बस्ती में जो है सोना चांदी हीरा मोती लुटाते हैं महाराज। और इन्हें इतनी प्रसन्नता है कि मुझे आज चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई है संत की कृपा से। और सोचते हुए स्नान इत्यादि कराते हैं अपने धर्मपत्नी को बता करके मुहूर्त। 1.25 महीने का जब संतान हो जाता है तो उसका नाम गरुड़ होता है। सबसे पहले जो गौ के द्वारा पुत्र का जन्म हुआ है उस पुत्र का नाम गौ गरुड़ रखा जाता है। लेकिन जो धुंधुली के द्वारा पुत्र हुआ है उसका नाम धुंधकारी रखा जाता है। लेकिन महाराज नाम का भी प्रभाव पड़ता है। जस्य नामः तस्य गुणः। बाबा ने क्या किया कि वह गौ के संतान को गौ के रूप का जो है वह संतान का मुख था, कान था, लेकिन पूरा अंग जो है मनुष्य का था, तो उसका नाम रखा गया गौ गरुड़। लेकिन वो इतना ही नहीं, जो धुंधकारी का नाम रखा गया उसके मां को मिला करके नाम रखा गया। बाबा ने क्या किया, धुंधुली के नाम को देखते हुए उसके पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। एक दिन की बात है महाराज, धुंधकारी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और अपने माता पिता की बात मानना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, झूठ पर झूठ बोलना आरंभ कर दिया। और आत्मदेव बाबा क्या करते हैं, इसका नामांकन गुरुकुल में कराते हैं। लेकिन जब गुरुकुल में पहुंचता है ना, तो गुरुजी लोग पढ़ाने के लिए उसको समझाते हैं, लेकिन वो क्या करता है, विपरीत चलने लगता है। गुरुकुल के गुरुदेव क्या करते हैं, उसे पुनः आत्मदेव बाबा के पास ला करके छोड़ देते हैं। आत्मदेव बाबा की अवस्था एकदम वृद्धावस्था हो गई है। आत्मदेव बाबा ने सोचा कि यह दुख अब हमसे बर्दाश्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यह चौथेपन में पुत्र हुआ, लेकिन वह पुत्र जो है उदंड होता जा रहा है। आत्मदेव बाबा ने क्या किया, अपने राज का कार्यभार धुंधुली को सौंप करके बाबा जो है वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और धीरे धीरे धुंधकारी बढ़ने लगता है। साथ में ही नामकरण जो है गौकर्ण जी का भी हुआ, लेकिन गौकर्ण जी महाराज शिक्षा को पूर्ण कर लिए। वहां से शिक्षा पूर्ण करने के बाद काशी नगरी को जाते हैं। बहुत सारा समय लग जाता है, लेकिन वह अभी आते नहीं। लेकिन तब तक धुंधकारी की आयु और उम्र दोनों बढ़ने लगती है। और जब दोनों बढ़ने लगती है, धुंधकारी जो है अपने माँ से कहता है कि माँ मुझे पैसा दे दीजिए। जब धुंधुली पैसा नहीं देती है तो मारना पीटना आरंभ कर देता है। कस्य माता पिता कस्य, कस्य भार्या सहोदरः, अर्थकालीन संबंधस्य का कस्यम परिवेदनः। और इतना ही नहीं, जब अपनी माता को मारना आरंभ करता है ना, तो माता इतनी दुखी हो जाती हैं, क्या करती हैं, अपने तिजोरी की चाबी जो है धुंधकारी को दे देती हैं। और दे करके महाराज दरवाजे पे एक कुआं है, उस कुआं में छलांग लगा करके अपने प्राण पखेरु को त्याग देती है।
और जब प्राण पखेरु को त्यागती है ना, इधर धुंधकारी अब अकेला हो जाता है और अकेला होकर के क्या करता है धुंधकारी, अब वेश्यावृत्ति करना आरंभ करता है। कोई रोकने वाला नहीं है। इतना ज्यादा जो है वेश्यावृत्ति में लीन हो जाता है। एक दिन की बात है जब मां भी दुनिया को छोड़ करके चली गई है, धुंधकारी क्या करता है, 5 वेश्याओं को अपने घर लेकर के आता है और 5 वेश्याओं का भरण पोषण करता है। घर में एक टाइम का भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, और जब व्यवस्था नहीं है तो क्या करता है, चोरी करना आरंभ करता है, डाका डालना आरंभ करता है। और जब चोरी डाका डालना आरंभ करता है तो जो वेश्याएं हैं ये सोचने लगती हैं जे कि सबसे पहले तो ये पिता को मार डाला, दूसरे अपनी माता को मार डाला, और मौका पाकर के हमें भी मार डालेगा। ये 5 वेश्याएं आपस में विचार करते हुए क्या करती हैं, इसे शाम को भोजन कराती हैं। भोजन कराने के बाद जिस चारपाई पर लेटा पड़ा था उसी चारपाई में क्या करती हैं, हाथ पैर को बांध देती हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देती हैं, और कपड़ा ठूसने के बाद क्या करती हैं, अंगार दिखा दिखा करके धुंधकारी को 5 वेश्या मार डालती हैं। और जब 5 वेश्या मार डालती हैं महाराज, धुंधकारी मर जाता है। और जब धुंधकारी मर जाता है तो क्या करती हैं, वही उसी स्थान पर 5 वेश्या गड्ढा को खोदती हैं और उस गड्ढे में क्या करती हैं, इसे डाल करके मिट्टी ऊपर से लेपन करके सुबह के समय में जो भी यह धन चुरा करके लूट पाट करके लेकर के आया रहता है उसका मोटरी बनाती हैं। और मोटरी बना करके क्या करती हैं, ये नगर में शोर करते हुए जाने लगती हैं। कहती हैं जी कि अब हमारे पति देव परदेश चले गए और घर में कोई है नहीं भोजन सामग्री लाए, इसलिए हम अपने पिता के घर जा रही हैं। जब पति देव आएंगे तो पुनः हम लोग आएंगे। यह कहते हुए क्या करती हैं, 5 वेश्या निकल जाती हैं। कुछ दिनों के बाद गौकर्ण जी महाराज का जो है शिक्षा पूर्ण होता है, और जब शिक्षा पूर्ण होता तो ये घर आते हैं। और जब आते हैं तो रात्रि में जहां धुंधकारी की मृत्यु हुई थी उसी जगह पे रात्रि में कुश की चटाई बिछा करके शयन करते हैं महाराज। और जब रात्रि में गौकर्ण जी महाराज शयन करते हैं तो रात्रि में देखते क्या है जी कि तरह तरह का स्वप्न आ रहा है, और ये सोचते हुए कहते भाई जो भी हो आ जाओ सामने। वह असली रूप में नहीं आता है, कभी सुअर का रूप धारण करता है तो कभी भैंसे का रूप धारण करता है, कभी खूब फूट फूट करके रोता है धुंधकारी। आज जब रोना आरंभ करता है महाराज, गौकर्ण जी महाराज क्या करते हैं, गायत्री मंत्र से जल को अभिमंत्रित करते हैं, उसके शरीर पर फेंक देते हैं। और जैसे फेंकते हैं वो इतना फूट फूट करके रोता है, कहता है भैया आप हमारा जो है उद्धार करा दीजिए, जिससे मैं भी इस दुख से दूर हो सकूं। यह कहते हुए इतना रोता है फूट फूट करके धुंधकारी। जब रोना आरंभ करता है, गौकर्ण जी महाराज कहते हैं जी कि हे भाई ये बताओ तुम्हारी हाल कैसे हो गई। धुंधकारी कहता है जी कि भैया मैं वो अभागा हूं कि सबसे मैंने जो है सबसे पहले मैंने अपने पिता को मार डाला, दूसरी अपनी माता को मार डाला, और मैं अज्ञानतावश जो है क्या किया,
वेश्याओं के विषय वासनाओं में लिप्त होकर के अपने आप को मार डाला। ये पांचों वेश्या कौन है? शब्द है, रूप, रस, स्पर्श और गंध। यही पांच वेश्या हैं। ये कहते हुए फूट फूट करके रोता है और कहता है भैया आप हमें बचा लीजिए, ये प्रेतत्व की जोनी से हमें मुक्त करा दीजिए भैया। और उतना ही नहीं, इतना जोर जोर से रोता है। गौकर्ण जी महाराज समझाते हैं लेकिन रोने के सिवा कुछ भी नहीं बोलता। पुनः गौकर्ण जी महाराज उसके ऊपर जल गायत्री मंत्र को पढ़ करके फेंकते हैं। और जब फेंकते हैं ना तो ये क्या करता है? कहता भैया जी इतना ही नहीं है, मैंने जो ये मकान पड़ी है बिलार में, इसका भी प्रायश्चित मुझे ही लगा है। जब इस प्रकार से धुंधकारी रू रू करके गौकर्ण जी महाराज से कहता है, गौकर्ण जी महाराज क्या करते हैं? रात्रि में किसी तरह से विश्राम करते हैं, सुबह अपने से बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं, ब्राह्मणों से मिलते हैं। कहते हैं जी कि हे ब्राह्मण देव जी कि हमारे भाई का मुक्ति का उपाय बताएं। कुछ ब्राह्मणों ने कहा जी कि हे गौकर्ण, गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिमेव भविष्यते, उपायं परम कश्चिदहं विचार्यं संप्रदम। जे कि हे गौकर्ण, सबसे पहले आप क्या करो? अपने भाई के लिए गया श्राद्ध को करो, खोड़ श्राद्ध को करो, त्रिपिंडी श्राद्ध को करो। गौकर्ण जी महाराज को जो भी ब्राह्मण जिस प्रकार से बताए सब गौकर्ण जी ने कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उनके भाई का जो है मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिली। तुभ्यम नमं जगत्यम साक्षी वही में मुक्ति हेतुगम। लेकिन जब इस आत्मा को जो है प्रेत से मुक्ति नहीं मिली तो पुनः कहता है धुंधकारी जी कि हे भैया जी कि आप हमें मुक्त करा दीजिए। महाराज जब इस तरह से कहता है धुंधकारी, गौकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान के सबसे परम उपासक हैं और कहते हैं जी कि हे भाई जितना होने वाला है मैं करने के लिए तैयार हूं। पुनः गौकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को याद करते हैं जी कि हे गुरुदेव आप इस कलिकाल के साक्षात देवता हैं और आप ही कोई उपाय बताएं जिससे हमारे भाई का उद्धार हो सके। सूर्य भगवान कहते हैं जी कि हे पुत्र गौकर्ण, दृष्टि के दो प्रकार हैं। पहला जो है एक दृष्टि वो है बुद्धि दृष्टि, जिससे मनुष्य के जीवन में ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए तैयार होता है। दूसरा भाव दृष्टि, भाव से भगवान का दर्शन करता है, भगवान का स्मरण करता है। और जब भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसे साक्षात रूप में दर्शन करते हैं। हे गौकर्ण तुम काम करो जो कि अपने भाई के उद्धार के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराओ, जिससे तुम्हारे भाई का कल्याण होगा, उससे तुम्हारे माता पिता गुरु बंधुओं का उद्धार होगा। जे कि हे पुत्र आप क्या करिए, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आरंभ कराएं। गौकर्ण जी महाराज अपने गुरु जी की बात सुनकर के महाराज आते हैं और समस्त नगरवासियों से कहते हैं कि हे नगरवासी, आप लोग अगर सहयोग करें तो आप लोगों का भी उद्धार हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारे माता पिता का भी उद्धार हो जाएगा, हमारे भाई का भी उद्धार हो जाएगा। जब इस तरह से कहते हैं गौकर्ण जी महाराज, समस्त ग्रामवासी तैयार हो जाते हैं
और तैयार होने के बाद महाराज व्यासपीठ की सुंदर रचना की जाती है। उस पे काशी नगरी से विद्वान आते हैं, कथा को सुनाना आरंभ करते। और जैसे ही कथा को सुनाना आरंभ करते हैं तो गौकर्ण जी महाराज श्रोता के रूप में बैठे हैं, पूरे नगरवासी बैठे हैं महाराज श्रोता के रूप में। लेकिन उस जगह पर अब धुंधकारी सोच रहा है मैं भी बैठ करके कथा सुन लो, लेकिन जगह नहीं मिल रहा है। तो धुंधकारी ने क्या किया, देखते देखते एक 7 पोड़ का बांस था उसमें प्रवेश कर लिया और 7 पोड़ के जो बांस की देखते हुए उसमें जब प्रवेश किया, बैठ करके मन को एकाग्रचित करके कथा का सुनना आरंभ किया। वो वासुदेवम कथा प्रश्न पुरुषास्त्रेण पुनः निहितः वक्ता प्रियक्षम श्रोतारम पादम सलिलम यथा। महाराज जैसे प्रथम दिन की कथा आरंभ हुई, खूब मन से सुनता रहा। जैसे कथा समाप्त हुई, एक पोड़ की बांस फट गई। दूसरे दिन की बात, तीसरे दिन, इस तरह से 7 दिन कथा जो है धुंधकारी बड़ा प्रेम से बड़ा भाव से सुना महाराज। और जैसे 7 दिन कथा सुना, 7वें दिन वह जो 7 पोड़ की बांस थी महाराज, 7 गांठ फट गई। और फटने के बाद उसमें से एक दिव्य ज्योति निकलती है और उसको ले जाने के लिए महाराज भगवान के 2 पार्षद आते हैं और उसे क्या करते हैं, पुष्पक विमान पर बैठाते हैं। और ये देवताओं के रूप को धारण करके उस पुष्पक विमान में बैठता है और भगवान के धाम को जाने लगता है। तब तक पुनः नगरवासी जो है खड़ा होकर के कहते हैं कि हे गौकर्ण, आपने जो है हमारे साथ छल कर दिया। गौकर्ण जी कहते नहीं, ऐसा हमने किसी के साथ छल नहीं किया। महाराज पूर्ववासी कहते हैं कि नहीं, आपने अपने भाई का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन कराया। गौकर्ण जी महाराज कहते नहीं, समस्त लोगों के कल्याण के लिए हमने जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का कथा का आयोजन कराया था। जे कि अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो जो ये दूत लोग आए हैं इन्हीं से पूछ लिया जाए। भगवान के पार्षद बोलते हैं जे कि देखिए हे पूर्ववासी नगरवासी, आप लोगों का मन जो है शांत नहीं था। आप लोग जो है विषय भोग में लिप्त थे, विषय वासनाओं में लिप्त थे, इसलिए आपका मन जो है एकाग्रचित नहीं था, मन चंचल था। केवल जो है धुंधकारी ही प्रेम से कथा को सुना है, इसलिए वैकुंठ को प्राप्त कर रहा है। इस तरह से भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेकर के अपने धाम को जाते हैं। श्री गौकर्ण जी महाराज पुनः जो है श्रावण के मास में समस्त पूर्ववासियों को एकत्रित करते हैं और पुनः कथा का आयोजन करके सबकी मुक्ति हेतु 7 दिन के अंत में विमान आता है और सभी भक्तों को भगवान के धाम लेके जाता है। पंचजन्य नामक संघ का जो है जयकार लगता है। और महाराज सबसे उत्तम महीना आपको मैं बता दूं कथा के लिए, सबसे पहले तो ज्योतिषियों को बुला करके कथा को सुनने का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। सबसे उत्तम महीना है भादो का। उसके बाद कुवार का महीना है आश्विन मास, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ज्येष्ठ, ये महीना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अगर आपकी व्यवस्था बनती है तो इस महीने के अलावा भी अगर आप कथा सुनना चाहें तो कथा सुन सकते हैं। जब भी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा आप सुने तो सबसे पहले केले का खंभा, पुष्प, ध्वजा, पताका, सुंदर मंडप को सजाना चाहिए। चारों तरफ सुंदर चांदनी आदि मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। वक्ता का मुख पूर्व हो या उत्तर की तरफ हो उत्तम माना जाता है। जो परिचित रूप में यजमान हो
उनका मुख पूरब हो या पश्चिम हो, ये उत्तम माना जाता है। धूप दीप श्रोता को जलाते रहना चाहिए और विशेष करके नीचे बैठ करके कथा सुनना चाहिए। आसन ले करके बैठना चाहिए, फर्श हो उस पे भी आसन लेकर के बैठे, दर्री रखा गोया हो उस पे भी आसन लेकर के बैठे, या पट्टी रखी गई हो उस पे भी आसन लेकर के बैठना चाहिए और बैठ करके बड़ा भाव पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। इतना ही नहीं, कथा सुनने के समय तिथि, मुहूर्त, लग्न, योग, चंद्रबल को देखते हुए वक्ता को चाहिए जजमान का सब देख लें, अपना भी देख लें, उसके बाद कथा को आरंभ करें। जो वक्ता ऐसा करके नहीं करता है, जजमान के ऐसे भी कभी कभी होते हैं जो कि चंद्रबल उनके कमजोर हो, कमजोर होने के कारण बीच में कथा पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए वक्ता को चाहिए जी कि यह जरूर मुहूर्त को देखें और देख करके मुहूर्त को रखें। यही महाराज श्रीमद् भागवत कथा का महात्मा की कथा आप लोगों ने सुना। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी इच्छा वैसी कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णा कृष्णा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक समय की बात है, हमारा शौनक आदि 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान हैं। सबसे कम उम्र के हैं सूत जी महाराज और सबसे ज्यादा उम्र के हैं शौनक जी। शौनक जी से 88,000 ऋषियों का प्रश्न हो रहा है। ऋषियों ने प्रश्न किया जी कि हे शौनक ऋषि, आप सबसे बुजुर्ग हैं, ये बताइए जी कि इस जगह का नाम क्यों नैमिषारण्य पड़ा। शौनक ऋषि कह रहे हैं जी कि हे ऋषिगण, हम आप लोगों को बता रहे हैं, एक समय की बात है जब 5 पांडवों को अज्ञातवास मिला हुआ था, तो इन लोगों को तपस्या करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। तो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जी से कहते हैं लोग जे कि हे प्रभु, ये बताइए
जे कि हम लोग कहां जाकर के किस स्थान पर बैठ करके आपकी भक्ति कर सकें। तो भगवान ने कहा जे कि हम आप लोगों के आगे आगे चक्र सुदर्शन को छोड़ रहे हैं। यह चक्र सुदर्शन जहां जाकर के रुकेंगे वहीं आप लोगों को रुक करके भक्ति करना है, तपस्या करना है। भगवान के आगे आगे चक्र सुदर्शन चलते हैं, पीछे पीछे 5 पांडव लोग चलते हैं महाराज। और यह चक्र सुदर्शन मृतलोक का भ्रमण करते करते एक सुंदर जगह जाकर के विराजमान होते हैं। उस स्थान का नाम है आरण्य। आरण्य में जाकर के जो है रुक जाते हैं महाराज। और वहां जैसे ही रुकते हैं उस जगह पर जो है कुंड बन जाता है। और कुंड में ये 5 पांडवगण स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तपस्या करने के लिए पहुंचते हैं। तो आरण्य में से होता है जंगल। एक समय की बात है, समस्त देवगण जो है ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे जी कि हे ब्रह्मदेव, जे कि ये बताइए जे कि मृतलोक के ही प्राणी केवल आपकी भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जे कि हम लोगों को भी भक्ति करने का कोई मार्ग हो बताएं, स्थान हो तो बताएं। ब्रह्मदेव ने एक बाण छोड़ा जिस बाण का नाम है निमि। ये निमि नाम का बाण जो है जाकर के उसी आरण्य में गिरता है जहां भगवान का चक्र सुदर्शन आकर के गिरा हुआ था। उसी दिन से उस जगह का नाम पड़ता है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कानपुर के बगल में है महाराज। वहां जो है योग माया का प्रभाव है। योग माया की कृपा से वहां मां भगवती का एक स्थान है जिस स्थान का नाम है जय ललिता देवी। जो भक्त वहां जाते हैं नैमिषारण्य में ना, उस नैमिषारण्य में जाकर के जब तक उस कुंड में स्नान नहीं करते हैं, जय ललिता देवी का जो है दर्शन नहीं करते, उन्हें जो है वहां जाने का लाभ नहीं मिलता है। और महाराज इतना ही नहीं, सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि महाराज ये बताइए जी कि जब भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, वह चक्र सुदर्शन आकर के गिर गया। उसके बाद समस्त ऋषिगण वही तपस्या करते रहे। इसके अलावा कोई तपस्या करने की स्थान नहीं है क्या? सौनक जी कहते हैं जी कि हे सूत, आपने बहुत सुंदर जो है प्रश्न किया है। जे कि जो नैमिषारण्य है ना, ये तीर्थों का जो है राजा है। उस स्थान पर जो भी व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी आकर के भगवान का गुणगान करता है और उनकी कथा को सुनता है, उनके रूप नाम का वर्णन सुनता है, उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और उनके हृदय में बसने वाली वासनाओं को जो है भगवान चूर चूर कर देते हैं और उन्हें भगवान की अविरल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए 4 प्रकार के शरीर है महाराज। अंडज, जो अंडा को फोड़ करके पैदा होने वाला जैसे चिड़िया इत्यादि। दूसरा स्वदेज, जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जूह इत्यादि। तीसरा जरायु, यानी कि झिल्ली में लिपटे हुए जो जन्म लेने वाले। इसमें मनुष्य और पशु भी आते हैं। चौथा उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं जैसे वृक्ष, लता इत्यादि। ये समस्त लोग जो है भगवान का भक्ति करते हैं और भगवान का भक्ति करके उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। जे कि हे सूत जी, जो मनुष्य परमात्मा का भक्ति करता है उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में खुशियां रहती हैं। अरे राम के नाम का हो
अरे राम के नाम का जाम पीजिए। अरे राम के नाम का हो, अरे राम के नाम का जाम पीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। राम के नाम का हो, राम के नाम का जाम पीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। ताली बजत रहे लोग बाबू। हाँ, ताली में कोताही नहीं होना चाहिए। चार दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। भजले तू राम बंदे यही तेरे साथ है। हाँ, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। भजले तू राम बंदे यही तेरे साथ है। जीवन के आईने में ओ, जीवन के आईने में झांक लीजिए। जीवन के आईने में झांक लीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। राम के नाम का हो, राम के नाम का जाम पीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। नैया मेरी फंसी मझधार में, राम का नाम लेके जीवन संवार ले। जीवन की नैया मेरी फंसी मझधार में, राम का नाम लेके जीवन संवार ले। कहते हैं दशरथ बाप हो, कहते हैं पवन बाप मान लीजिए। सीताराम सीताराम नाम लीजिए हो, सीताराम सीताराम नाम लीजिए। राम के नाम का हो, राम के नाम का जाम
सीताराम सीताराम नाम सीताराम नाम लीजिए हो सीताराम सीताराम अरे नाम लीजिए। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं जी कि हे सौनक आदि 88,000 ऋषिगण, जे कि आप लोग बड़ा एकांत चित्त में बैठ करके आप लोगों ने नैमिषारण्य का वर्णन सुना और हमने भी सुना। जब इतनी बात कहते हैं महाराज सौनक जी कहते हैं जी कि हे पुत्र, हमारी अवस्था जो है वृद्धावस्था हो चुकी है और हम सभी संतगण चाहते हैं जी कि आप युवा अवस्था में हो, आप ही जो है कथा को सुनाओ, जिससे हम सभी लोगों का परम जो है सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि एक बैरागी और विरक्त के द्वारा कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब इतनी बात सूत जी महाराज सुनते हैं तो बड़ा प्रसन्न हो करके महाराज ऊंचे आसन पर बैठ करके संतों को कथा सुनाना आरंभ करते। सूत जी कह रहे हैं कि हे महाराज, हमने अपने पिताजी के मुखारबिंद से सुना है कि नारद जी जो है पूर्व के समय में एक दासी के पुत्र थे। संतों ने कहा जी कि कैसे? सूत जी कहते हैं जी कि नारद जी पूर्व के समय में वेदवादी ब्राह्मण के वहां दासी के पेट से इनका जन्म हुआ था। वहीं पर जब ये जन्म लेकर के पहुंचे महाराज, उस समय जो है उनकी मां चतुर्मास करने के लिए मुनियों की सेवा करने के लिए आश्रम में संतों के आश्रम में पहुंची। और जब संतों के आश्रम में पहुंची तो संत बहुत ज्ञानी विरक्त संत थे और जो है नारद जी की मां और नारद जी बहुत छोटे थे महाराज, लेकिन उनका स्वभाव बहुत चंचल था। संतों ने इनके चंचलता को देखते हुए बड़ा प्रेम करना आरंभ कर दिया। लेकिन नारद जी छोटे थे, बालक की अवस्था में थे। नारद जी देख रहे थे जी कि मेरी माँ कैसे संतों का सेवा कर रही है। माँ जो है संतों का जूठा भोजन किया करती थी, वो नारद जी भी जो है संतों का जूठा भोजन और दिन में एक ही बार पाया करते थे महाराज। और भगवान की कथाओं का वर्णन और कीर्तन सुनने में उनका मन लगता था। व्यास जी कहते हैं जी कि उस समय नारद जी की आयु बहुत कम थी और जब चतुर्मास पूरे हो गया संत वहां से निकल गए और जब संत निकल गए तो उनकी मां अकेली पड़ गई। और मां जब अकेली पड़ गई महाराज, वहां जो है कुछ गौ माता थी, गौ माता दूध देना आरंभ की थी। एक दिन की बात है, नारद जी की मां जो है गौ को निकालने के लिए उस गौशाला में जाती हैं और गौशाला से जो है गौ को निकाल करके एकांत जगह पर बांधती है, वहां जो है दूध निकालना आरंभ करती है। तब तक एक सर्प आता है, वह सर्प नारद जी की माता जी को काट लेता है और काटने के कारण वो संसार से विदा हो जाती है। जब नारद जी की माता संसार से विदा हो जाती हैं, नारद जी अपनी माता के मोह में पड़ करके बहुत रोते हैं। रोने के बाद जब माँ दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं तो माँ से दूर होकर के नारद जी उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाके भक्ति युक्त चित्त से भगवान का जो है ध्यान करते हैं। आंखों में आंसू भर आता है और धीरे धीरे इनके आंखों में भगवान की छवि उतरने लगती है, हृदय में छवि उतरने लगती है। उसी समय भगवान की अमृत वही वेला का जो है पुनः पान करके छटपटाने लगते हैं महाराज। और तब तक आकाशवाणी होती है कि हे नारद, अब तुमको क्षणिक भर में हमारा दर्शन होगा। और जैसे महाराज वह आकाशवाणी होती है, फल स्वरूप भगवान का दर्शन होता है। और तब से भगवान के जो है गुणनवाद में नारद जी लग जाते हैं। और लगने के बाद कुछ समय के बाद नारद जी
इनका चोला बदल जाता है। चोला बदलने के बाद ब्रह्मा के जंघा से इनकी उत्पत्ति होती है और यही नारद जी हर समय जो है विचरण करने लगते हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उस सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर घुमाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे नारी कितनी प्यारी हो उस भेद बताना न चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। चाहे जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उसके दिल को दुखाना न चाहिए। जिस पिता ने तुम्हें पोसा पाला उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने तुमको पाला हो उसे कभी सताना न चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। चाहे लाख अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे लाख अमीरी आ जाए अभिमान जताना न चाहिए। चाहे लाख गरीबी आ जाए अभिमान मिटाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए अपना धर्म गंवाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को
समय का कथा का विश्राम। आइए सभी लोग खड़ा हो जाएं, भगवान की आरती किया जाए। कल दोपहर 3 बजे से कथा आप सुनेंगे। बहुत कल सुंदर कथा है। अश्वत्थामा जो है बाण चलाता है, भगवान पुत्रा की गर्भ की रक्षा करते हैं और भगवान की कृपा से महाराज एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ये सब कथाएं आप कल दिन में सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है, परीक्षित जन्मोत्सव की कथा। रात्रि में परीक्षित जी महाराज को श्राप कैसे लगता है, ये कथा आप सुनेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और कथा का आज इतना ऑपरेटर 1 मिनट भैया, जे बैठल हुआ मंचे पर पंखा की व्यवस्था करिए। आप आपकी जिम्मेदारी है, ये मुझे कहना ना पड़े, ठीक है। इसलिए पहले यहाँ की वरीयता भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला है। परिवार के सभी लोग आरती दिखाएं, किसी को वंचित नहीं रहना है। और जितने भी श्रोतागण हैं सभी लोग आरती दिखाएं, किसी को वंचित नहीं रहना। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जलाने वाला। हरि गान यही हरि नाम यही, हरि गान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मद पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है।
पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च जगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव